बजट कितना है, उसके अनुसार हमको कितना लेना है और महीने में उसको किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है कि वो हमको आखिरी दिन तक बचे और पूरा पुर जाए और हम उसका लाभ ले सके, बीच में खत्म ना हो जाए। हर एक चीज को, सब्जी लेते समय हम अच्छे से सब्जियों को देखते हैं, कहीं से छेद या सड़ी या कोई खराब तो नहीं है, क्योंकि उससे हमारे शरीर को हानि हो सकती है। तब आप अपनी आत्मा के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने जीवन में कैसे लापरवाह हो सकते हैं? परमेश्वर के वचन के विरोध में, वचन के प्रति आप कितने अनजान ऐसे क्यों हो सकते हैं? मेरे प्रिय, इस विषय पर आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए। हर एक बात जो वचन के विरोध में आपका जिंदगी के अंदर है, यदि आपका जीवन में गुस्सा भी है, अपने बच्चों के ही प्रति है, अपने पति के प्रति या पत्नी के प्रति या परिवार के प्रति या रिश्तेदार के प्रति, किसी के भी प्रति चुगली है, गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है, ठट्ठाहट है, मनमुटाव है, तो ये सब चीजें जो है परमेश्वर ने नहीं बनाई है। परमेश्वर ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता। तिमोथी का नाम संत पौलुस का पत्र आप पढ़िए, पहला पत्र, दूसरा पत्र पढ़िए, आपको पता चलेगा। याकूब का पहला पत्र पढ़िए, आपको पता चलेगा परमेश्वर कैसी जीवों को पसंद करता है, परमेश्वर कैसे शब्दों को पसंद करता है, परमेश्वर कैसे हृदयों को पसंद करता है। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के भावना से प्रेरित व्यक्तियों को परमेश्वर बहुत चाहता है और उनके साथ में रहने के लिए तरसता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आपको परमेश्वर ये सब बातें पवित्र आत्मा में इसलिए बताना चाहता है क्योंकि परमेश्वर को, यीशु मसीह को आपकी चिंता है। पापनी स्त्री को अपने पैरों को छूने देना और उसको आंसू बहाने देना और उसके चरणों पर पड़े रहने देने के लिए लोग सोच रहे थे कि ये व्यक्ति यदि नबी होता तो ये जान जाता कि ये स्त्री जो उसको छू रही है वो कैसा जीवन जीती है। यीशु को उसके पैरों के सामने उसको पड़े देखना अच्छा नहीं लगा, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था कि इसके लिए यही सही है। इसके पश्चाताप उसके अलावा और किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसको पापों के बंधन से आजाद कर सके। मेरे प्रियो, बजाय इसके कि लोग क्या बोल रहे थे, लोग क्या सोच रहे थे, यीशु ने उनको स्पष्ट रीति से बताया। हम अपनी आत्मा में यीशु के उन वचनों को देखें कि कौन उसको अधिक प्यार करेगा, वो जिसका कम क्षमा किया गया या अधिक क्षमा किया गया। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे परिस्थितियां हैं, बहुत से ऐसी परिस्थितियों के अंदर संभावना है कि हम परमेश्वर के सामने, हम अपने जीवन में उस पापनी स्त्री से भी बुरी स्थिति में हैं इस समय, अपनी आत्मा में, अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने अंतःकरण में, लेकिन हम यीशु के चरणों पर नहीं हैं। इस संसार की शक्तियों ने हमको रोका है। हमको लगता है कि हम परमेश्वर के पास में, आप अपने मन में प्रार्थना कर रहे हैं, कोई आपको सुन नहीं रहा मेरे प्रियो, कोई आपका हृदय की बात को सुन नहीं रहा, लेकिन आप अपने मन में भी परमेश्वर से प्रायश्चित नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार की अशक्त शक्तियों ने आपके मन को कुंठित कर दिया है। विचारों ने, घृणा ने, नफरत ने, ईर्ष्या ने आपके हृदय को कठोर कर दिया है, आपका मन को कठोर कर दिया है। यीशु की तरफ देखिए, जब वह क्रूस पर था, 6 घंटे उसने क्रूस के ऊपर यंत्रणाओं की अत्यंत पीड़ा की भयानक परिस्थितियों को महसूस किया है। 6 घंटे, पूरी रात 150 सिपाही जो बहुत भयानक थे, उनकी मृत्यु के दंड की भयानक प्राण पीड़ा के कष्टों को उसने व्यक्तिगत रीति से सहन किया है। व्यक्तिगत रीति से 150 सिपाहियों ने पूरी रात उसको सोने नहीं दिया, आराम नहीं करने दिया, उसको सताया, कोड़े मारे, कांटों का मुकुट पहनाया। 3rd डिग्री में जितना आज एक भयानक, एक कुख्यात व्यक्ति को जैसे आतंकवादियों में भी सबसे भयानक होता है, उसको जिस प्रकार से यंत्रणाएं 3rd डिग्री दी जा सकती है, उससे भी भयानक परिस्थिति में उन 150 सिपाहियों ने यीशु मसीह को पूरी रात सताया था। उसके बाद भी यीशु ने उनके लिए प्रार्थना किया, किसी से घृणा नहीं किया, किसी से नफरत नहीं किया, किसी को यह नहीं बोला कि मेरे राज्य में आएगा तो मैं तुझे देख लूंगा। वो अपने हर एक कोड़े बरसाने वाले और उसके परिवार और उसके पूर्वजों और उसकी पीढ़ियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था और बोल रहा था, पिता इन्हें माफ कर दे प्यारे पिता,
इन्हें माफ कर दे प्यारे पिता, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आपका मन में सवाल आता होगा कि यीशु पिता से प्रार्थना कर रहा था। मालूम है पिता कौन है? वो स्वयं के विषय में बात करता है, क्योंकि आपको और मुझको सिखाना चाहता है कि परमेश्वर के सामने जब आप आए तो उसके साथ में आपका एक रिश्ता है, वो पिता और पुत्र का रिश्ता है। क्योंकि बाइबल हमको यही सिखाती है कि आदि में वचन था और वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन ही शरीर बनकर देहधारी होकर इस सृष्टि में आया। पवित्र कुंवारी मरियम के गर्भ में जब इंसानों ने, स्वर्गदूतों ने और परमेश्वर दुष्ट आत्माओं ने उसको पहली बार देखा तो वो यीशु था। इसके पहले किसी ने उसे नहीं देखा। हर एक व्यक्ति के लिए उसने प्रायश्चित किया। हम सब एक एक व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करें परमेश्वर के सामने। यदि हम पश्चाताप से नहीं भरकर उसके पास में आते, हम उद्धार नहीं पा सकते। उद्धार पाने के लिए आपके और मेरे जीवन में आपको मुंह से स्वीकार करना है, मुंह से घोषणा करना है कि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। आप उसके प्रभुत्व की घोषणा करते कि आप उद्धार में आ जाते। प्रायश्चित करें मेरे प्रियो। ये समय है अंतःकरण की जांच करने का, प्रार्थना का प्रारंभिक समय। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, आप परमेश्वर को क्या उपहार लेकर आए हैं? परमेश्वर के पास में क्या देने के लिए आए हैं? आप और मैं परमेश्वर को अपनी संपदा में से कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक वस्तु परमेश्वर ने हमको दी है। प्रार्थना परमेश्वर के सामने परमेश्वर से बातचीत करना है और भक्ति परमेश्वर को आराधना देना। प्रार्थना में हम मांगते हैं, लेकिन जब हम आराधना करते हैं, हम देते हैं, परमेश्वर के नाम को प्रशंसा देते हैं। ये समय है कि हम उसके नाम को प्रशंसा दे, अपनी आत्मा उसे दे, अपना जीवन उसको दे, अपने आने वाले समय उसको दे। वो बहुत समय हमने गुस्से के साथ में रहकर, दूसरों के प्रति गुस्से के साथ में, गुस्से की आत्मा के साथ में रहकर हमने परमेश्वर को अपने से दूर रखा। नफरत की आत्मा के साथ रहकर हमने परमेश्वर को अपने से दूर किया। ठट्ठाहट या किसी भी बुरे विचार या विकल्प या बुरे शब्दों के साथ में, या उन बुरे शब्दों को बोलने वाले लोगों या चुगलियां करने वाले लोगों के साथ में रहकर हमने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को अपने से बहुत अलग रखा। हमने परमेश्वर के साथ में सही नहीं किया है, हमने परमेश्वर के साथ में वफादारी नहीं की है। हम इस बात के लिए अच्छे से समझ सकते हैं कि हम कितने सही है, कितने गलत है, कितने ईमानदार है सर्वशक्तिमान के सामने। एक दूसरे की